किंगस्टन हॉस्पिटल मासफ टैंक में सीनियर व तजुर्बेकार सर्जन्स डॉक्टर शौकत और डॉक्टर जैद पित्ता और अपेंडिक्स के ऑपरेशन किफ़ायती खर्च पर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शरीफुद्दीन। आइए नज़र डालते हैं आज की खुसूसी खबर। आज की हमारी खुसूसी खबर जो है हमारे देश को लेकर है। आखिरकार अमेरिका हमारा देश का दुश्मन क्यों बना है? क्या चाहता है अमेरिका? क्या हमारे देश पर दबाव बनाए रखना चाहता है या नहीं तो फिर हमको गुलामी की बेड़ियां पिनाकर हमको जकड़ना चाहता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका अपने आप को दुनिया पे राज करने वाला एक मुल्क है जो कि अपने आप को दुनिया का बादशाह मानता है। अब वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की जाती दुश्मनी कहेंगे हमारे देश से या नहीं तो फिर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। क्यों इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं ट्रंप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को लेकर और हमारे देश को लेकर? आखिर लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी असल वजह क्या है? क्या कहीं ये जाती दुश्मनी तो नहीं है? क्योंकि आपने कहीं ऐसे न्यूज़ें देखी थी कि जो है हमारे देश के एक बड़े बिजनेसमैन अडानी, उनके ऊपर जो है अमेरिका के कोर्ट में एक केस भी दर्ज हुआ है। वो मामला चल रहा है अमेरिका के कोर्ट में। और वहीं पर जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे उस टाइम पर जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनको लेकर कैंपेनिंग भी की थी और वो इलेक्शन भी जीत गए थे। लेकिन सेकेंड टाइम भी यही गलती करने चले गए थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने गए थे। लेकिन सेकेंड टाइम में जो है बाइडेन वहां का इलेक्शन जीत गए और वो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलना छोड़ दिया था। अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये जाती दुश्मनी हो गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जाती दुश्मनी कर ली है। इस तरह का भी सोचो विचार आ रहा है। और वहीं पर कुछ लोग ये भी अंदेशा लगा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात यानी हमारे देश के ताल्लुकात रशिया से काफ़ी अच्छे हैं, जिसको लेकर अमेरिका हमसे नाराज़गी जता रहा है। तो ये बात भी गलत है। दरअसल अमेरिका क्या चाहता है? जिस तरह के दुनिया के कई देशों को हथियार सप्लाई कर कर उन पर हुकूमत करता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ गल्फ कंट्री सऊदी अरब हो गया, दोहा कतर हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कहीं ऐसे अरब ममालिक पर भी जो है अमेरिका का कब्जा ही कहेंगे क्योंकि वहाँ पर अमेरिका की हुकूमती चलती है। अमेरिका जो है उनको यानी खासकर अरब ममालिक को, अरबों को एक अय्याशी की आदत डालकर एक सुकून की ज़िंदगी देकर उनकी ज़िंदगी बेकार कर दिया है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा टैलेंटेड बच्चा पैदा होता नहीं जो कि आगे बढ़कर अपने देश का नाम रोशन कर सके, क्योंकि उनको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि खुदा की कुदरत है कि गल्फ ममालिक में खासकर हमारे अरबों के देश में जो है ज़मीन में से तेल निकलता है जिसके ऊपर दुनिया चलती है। दुनिया के हर देश को जो है पेट्रोल, डीजल, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो बहरहाल जो है उनके पास खुदा की कुदरत है, खुदा की रहमत है, जिसकी वजह से उनकी सरजमीन पर इतना गैस, इतना पेट्रोल निकलता है, जिसकी वजह से अरब ममालिक के लोग, अरब बादशाह जो है खासकर बैठकर खाते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। उनको किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है उनको आगे बढ़ने नहीं देता। जो भी हथियार चाहिए अमेरिका उनको हथियार देता है और अमेरिका की आर्मी खुद जो है गल्फ ममालिक पर तैनात रहती है उनकी हिफाजत करने के लिए। अब पूरी तरह से जो है अरब लोग अमेरिका के हाथ में हैं। अब इंडिया से क्या चाहता है? अब हमारे देश में तो तेल है ही नहीं, ऐसे कोई रिसोर्स है नहीं, फिर हमारे देश में क्या है जिसकी वजह से अमेरिका हमारे देश से दुश्मनी पकड़ रहा है? तो नाज़रीन, आप सभी को पता होगा, हमें भी पता है, क्योंकि हमारा देश इंडिया, इसकी इकनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। क्योंकि हमारी धरती, हमारे देश की धरती जो है वो उसमें हर किस्म का अनाज उगता है, जिसको लेकर अमेरिका भी उस पर निगाहें जमा रखा है। क्योंकि अमेरिका बेस एक कंपनी थी मोसांटो, वो जो है 1994 में इंडिया में आई थी और मोसांटो कंपनी ने जो है इंडिया से एक डील की थी। फिर उसके बाद जो है मोसांटो कंपनी ने 2021 में इंडिया को ऑफर दिया था कि आप जो है हमारी कंपनी से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स खरीदे, जो कि अनाज में इस्तेमाल होती है सीड, जिसे हम आम ज़बान में हमारी देश की भाषा में उसे बीज कहते हैं। हमारी बीज लेकर तुम फसल उगाओ। इस तरह की सीड्स, खासकर कॉटन उगाने की सीड जो है ये कंपनी इंडिया को दी थी। लेकिन हैरत करने वाली, ताजुब करने वाली ये बात थी कि कॉटन का सीड्स तो जो है ये कंपनी ने इंडिया को दिया, हमारे देश में जो है ज़बरदस्त तरीके से कॉटन की पैदावार हुई, लगभग 90% का ग्रोथ हुआ।
जो कि हमारा देश दुनिया भर में कॉटन सप्लाई किया था। लेकिन साथ ही साथ अफसोस की बात ये भी रह गई कि कॉटन में से बीज नहीं निकला। आप सभी जानते होंगे, शायद ही कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो कि हमारे देश में खेती बाड़ी उगती है वो जो है हमारे देश में बने हुए सीड्स यानी बीज, उसी से जो है खेती बाड़ी होती है, उसी से जो है अनाज उगता है, सब्जी उगती है, कई किस्म के फ्रूट भी उगते हैं, क्योंकि नेचुरल है, कुदरती है। लेकिन अमेरिका बेस्ड कंपनियों ने जो है उसको अननेचुरल करने की कोशिश की, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है फसल तो उगती है लेकिन फसल के अंदर जो बीज आता है वो बीज नहीं उगता, क्योंकि दोबारा वो बीज को फिर हम जमीन में पिरोएंगे तो उसके बाद जो है फिर से धान उठेगी। लेकिन जो है अमेरिका वो खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर हमने अमेरिकन बेस्ड कंपनी से वो सीड्स ले लिए तो मानो हमारी तबाही पक्की है, क्योंकि फिर दोबारा हमें अनाज उगाने के लिए वही कंपनी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। वो कंपनी जो दाम में आपको सीड्स देगी यानी बीज देगी, उसी दाम में हमको लेना पड़ेगा। और इसी तरह का एक वाकया हो गया था 2023 में, जब किसानों को कर्जा हो गया था तो हमारे कर्जे के लगभग 3 लाख किसानों ने खुदकुशी कर ली थी, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी मोसांटो कंपनी जो है उसने जो है कॉटन उगाने का सीड दिया था हमारी इंडिया की हुकूमत को। इंडिया ने जो है उसको किसानों को दिया था। फिर जब दोबारा किसान खरीदने गए तो मानो बहुत महंगा पड़ गया, और उसके बाद उस सीड्स में जो है कीड़े भी उगने लगे। अब कीड़े मारने की दवा भी अगर आपको लेना है तो यही मोसांटो कंपनी से आपको लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से 2016 में इंडिया के कानून ने एक नया लॉ पास किया। उसने जो है मोसांटो कंपनी जो भी बेनिफिट कमा कर ले जा रही थी हमारे देश से अपने मुल्क को, उस पर पाबंदी लगा दी। तब से लेकर अब तक वो केस चल रहा है कोर्ट में। मोसांटो कंपनी ने जो है इस बात को लेकर एक केस भी दर्ज कर दिया है, लेकिन तब से लेकर आज तक जो है केस चल रहा है। अब वहीं पर बात कर लेते हैं, आखिर डोनाल्ड ट्रंप को तमाम चीज़ों से क्या लेना देना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बार जो इलेक्शन जीतकर आए हैं अपने मुल्क अमेरिका से, लगभग जो है जो खेती बाड़ी के काउंटीज हैं, जो गांवें हैं अमेरिका में जहां पर खेती बाड़ी होती है, उस जगह से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं, जिसकी वजह से अब किसानों की मांग डोनाल्ड ट्रंप को पूरी करनी होगी। उसी बात को लेकर खासकर जैसे कि मैंने कहा था कि मोसांटो कंपनी है जो कि एक सीड्स बनाती है, बीज बनाती है, वो इंडिया को बेचना चाहती है, लेकिन इंडिया उसको खरीदना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से इंडिया के किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से लाखों किसानों ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये दबाव डालना चाहते हैं हमारे देश इंडिया पर, दबाव डालकर, क्योंकि पहले तो जो है टैरिफ के नाम पर 50% टैरिफ लगा दी थी इंडिया के ऊपर, फिर 50% के ऊपर प्लस 80% लगा दिया। और इतना टैक्स लगाने के बाद यानी इतनी टैरिफ लगाने के बाद जो है बात करने को तैयार नहीं है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका में जितने ऐसे अननेचुरल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ये जो है इंडिया को बेचना चाहता है, लेकिन इंडिया उनसे खरीदना नहीं चाहता। अगर इंडिया अमेरिका पे डिपेंड हो गया तो मानो इंडिया फिर से जो है अमेरिका का गुलाम हो जाएगा। पूरे किसान जो है अमेरिका के आके झुक जाएंगे। अमेरिका जो रेट में इनको बीज देगा वही रेट में हमको खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। आपको याद होगा किसान आंदोलन, किसानों ने किस तरह से धरना दिया था, किस तरह से एहतजाज किया था, सारी दिल्ली को जाम कर दिया था, क्योंकि 20 सड़क पर बैठकर धरना दिया था। पूरे देश भर के किसान उठकर आ गए थे दिल्ली को। किसान आंदोलन दुनिया भर में बहुत फेमस भी हुआ था, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी को भी, खासकर नरेंद्र मोदी जी को भी जो है डर और खौफ है। अगर हम इस किस्म की डील अमेरिका से कर लेंगे तो किसान हमारे हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि कहीं ऐसे किसानों के एरियो से बीजेपी पार्टी इलेक्शन जीतती है। अगर किसान इनके खिलाफ हो जाएंगे तो इनकी हुकूमत चले जाएगी। तो बहरहाल एक तरफ जो है सियासत को भी बचाना है, एक तरफ जो है किसानों को भी बचाना है, दूसरी तरफ जियो पॉलिटिक्स भी जो है मोदी जी को करना है, ताकि दुनिया के साथ साथ ये चल सके। तो बहरहाल दुआ है हमारी कि अमेरिका की जो बुरी नज़र हमारे देश पे है, उस बुरी नज़र से जो है खुदा हमें महफूज रखे, क्योंकि हमारी देश की सियासत और हमारे देश के सियासतदान हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मसाजिद कहकर
बंटवारा कर दिया है। अब इस वक्त जो है हमारे पूरे देश को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सभी को एकजुट होकर हमारे देश की ज़मीन की और हमारे देश के किसानों की हमको हिफाजत करना है। अमेरिका के दबाव में बिल्कुल ही नहीं आना है। ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। खुदा हाफ़िज़। किंगस्टन हॉस्पिटल मासब टैंक में सीनियर माहिर व तजुर्बेकार सर्जन्स डॉक्टर शौकत और डॉक्टर जैद हर्निया, पित्ता और अपेंडिक्स के ऑपरेशन काफ़ी किफ़ायती खर्च पर कर रहे हैं। इस अस्पताल में माबदा ऑपरेशन निगहदाश्त की गैर मामूली सहूलत के साथ साथ तजुर्बेकार ICU टीम डॉक्टर फैसल की निगरानी में आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। यहाँ थायराइड सर्जरी, हाइड्रोसेल, पेट के दर्द का इलाज और कई एक सर्जरीज की जाती है और अस्पताल में आला तिब्बी मियार का ख़ास ख्याल रखा जाता है।